जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्त लाइक और शेयर करना जरूर ना भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा इसका, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो उत्तर होगा अनुच्छेद 352, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 352 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि राष्ट्रपति का आपातकाल की स्थिति। और दोस्त ये हमने कहाँ से लिया है? तो दोस्त ये साउथ अफ्रीका से, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। आपको दक्षिण अफ्रीका आपको लगा देना, ठीक है। क्या ही लिख रहा है दोस्त, दक्षिण अफ्रीका लगा देना, ठीक। क्वेश्चन है अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किस वर्तमान राज्य में स्थित है? जो धौलावीरा है दोस्त, ये वर्तमान किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका सत्य उत्तर हो जाता है। तो ये क्या, गुजरात में स्थित हो जाएगा। गुजरात की जो राजधानी दोस्त कहाँ हो जाएगी? तो इसकी गांधीनगर हो जाएगी। क्या? गांधीनगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डीएनए की खोज किसने की थी? तो दोस्त डीएनए की दोस्त फुल फॉर्म डी डी राइबोस न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा इसकी जो फुल फॉर्म। और दोस्त इसकी जो खोज किसने की थी? जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने की थी। तो अब आपको शॉर्ट में देखने को मिल सकता है कि जेम्स और क्रिक ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर लॉ किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का यानी कि जो नियम यानी कि लागू के दोस्त कानून की बात करता है, तो ये कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था, नोट करना। सन 2000 में भारत का पहला साइबर लॉ। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे, वैश्विक वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो दोस्त ये दोस्त मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित। और दोस्त ये कब हुआ था? मुझे आई थिंक याद आ रहा है, तो 1987 में हुआ था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा विदेशी विद्वान सलाह देता था? दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सलाह देता था चंद्रगुप्त मौर्य को? तो ये था चाणक्य, जिसे हम विष्णुगुप्त गुप्त या विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? और दोस्त जो पंचायत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद दोस्त 40 हो जाएगा। और ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो दोस्त ये बख्तियार खिलजी हो जाएगा, इसने नालंदा विश्वविद्यालय और जो सालार जंग म्यूजियम था उसको नष्ट किया था, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन है, 9 स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत में कौन जारी करता है? तो दोस्त जो भारतीय वन सर्वेक्षण है ये करता है FSI, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करता है, याद रखना। ये कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे, लाल किला किसने बनवाया था? दोस्त लाल किला जो था वह किसने बनवाया था? तो याद रखना ये शाहजहां ने बनवाया था लाल किला, नोट करिएगा। तो नालंदा किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित हो जाए लाल किला, शाहजहां ने। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे, नोट करना मोस्ट इंपोर्टेंट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्त ये था जेम्स प्रिंसेप। और दोस्त ये कब पढ़ा था? तो 1837, याद रखना। या दोस्त 1837 में पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्त जो महावीर स्वामी थे अंतिम तीर्थंकर हो जाएंगे जैन धर्म के, पावापुरी, और यहीं पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो दोस्त ये हेलियोडोरस था। हेलियोडोरस, इसने स्वयं को क्या किया था? भागवत घोषित। क्वेश्चन अगला कहता है चौथा, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो दोस्तों वैदिक कालीन लोग थे, इन्होंने सर्वप्रथम किसकी
का प्रयोग किया था, तो तांबा। इनको लोह का ज्ञान नहीं था। ठीक है दोस्त, लोह का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो दोस्त गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ये कौन सा वेद हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाता है दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यजुर्वेद होगा। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है 6 है, किस व्यक्ति ने बिना ताज का किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो दोस्त बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? तो इनका नाम हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या हो जाएगा? बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नोट करिएगा। क्वेश्चन 7 है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किसने, यानी कि किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्त ये दैमाबाद, और दैमाबाद दोस्त कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज। और दोस्त ये हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूछ सकता है। क्वेश्चन कहता है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे? तो दोस्त यति कब कहलाए थे? जब उन्होंने गृह त्याग किया था। कब किया था? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग किया था। नोट करिएगा। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के स्नानगार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो दोस्त जो कुषाण काल था, इस समय किया गया था। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ? अन्नागार, कांसे की नरकी की मूर्ति, और दोस्त विशाल स्नानागार, यानी कि जो अभी तक यहाँ पे जो लिखा है नोट करिएगा। और इसमें खेल मतलब स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले थे। नोट करना, कुषाण काल का वो स्तूप बना हुआ है अन्नागार के, यानी कि स्नानागार के पश्चिम में। यानी कि जो स्नानागार, इसे क्या कहते हैं दोस्त? यानी कि जो स्विमिंग पूल की बात करता है। ठीक है, कुषाण काल। और कुषाण क्या था? कनिष्क। इसकी जो स्थापना किसने की थी? कुषाण कनिष्क। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंधु का बाग, यानी कि मृतकों का टीला कहा गया है? तो मृतकों का टीला जिसे कहते हैं, तो किसको कहा गया है? सिंध का बाग। और दोस्त ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ये याद रखना, मोहनजोदड़ो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा मृतकों का टीला। क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को, यानी कि स्वयं को अनल हक घोषित किया था? तो दोस्त जो मंसूर हल्लाज था, यानी कि जो एक चित्रकार था, इसने किया था। ठीक है दोस्त, याद रखना, स्वयं को अनहल अनल हक घोषित। ठीक है। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसने दिया था? यानी कि ये स्लोगन दोस्त किसका हो जाएगा? तो ये था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। ये था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो दोस्त ये सबसे पुराना पुराण होगा, और दोस्त ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। नोट करना, मत्स्य पुराण। और पुराणों की जो संख्या हो जाएगी कितनी होगी? तो 18 हो जाएगी। नोट करिएगा। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में हो जाएगा। इसमें से बड़ा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है हमसे। ठीक है। क्वेश्चन कहता है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो दोस्त इसे वज्रयान के रूप में प्रधानता दी गई है। बौद्ध धर्म की इस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता वज्रयान में। नोट करने का, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 क्षैतिज स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं। अब दोस्त देख सकते हो कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, कि जो 26 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं, और ये हम्पी कर्नाटका में स्थित हो जाएगा। नोट करिएगा, विट्ठलनाथ, और ये सबसे पुराना मंदिर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कहता है, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो दोस्त कीर्ति जो स्तंभ था, और ये कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान। और दोस्त इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। नोट करिएगा, का क्या नाम हो जाएगा? राणा कुंभा इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्त ये वही व्यक्ति हो जाते हैं जो भारत के पहले प्रधानमंत्री, क्षमा चाहूँगा, राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दोस्त इनका नाम हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें हम बिहार गांधी के नाम से जानते हैं। नोट करना। क्वेश्चन अगला है, शेर शाह के बाद अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा कौन था? यानी कि उसका नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्त ये हेमू हो जाएगा। शेर शाह के बाद, अकबर से पहले, शेर शाह के बाद यानी कि अकबर से पहले
तो ये दिल्ली पर हिंदू शासन करने वाला हो जाएगा हेमू। क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्त आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि जिसे श्रेष्ठ मतलब ऊंचा या कुलीन जो होते हैं ऊंचे घर के लोग, यानी कि उन्हें कहते हैं आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्वेश्चन कहता है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। और दोस्तों चरक संहिता है ये किसने लिखी थी। तो जो चरक हो जाएंगे इन्होंने लिखी है, चरक ने लिखी है, जो कि कनिष्क के दरबारी कवि हो जाएंगे। किसके? कनिष्क के दरबारी कवि, दरबारी कवि। और नोट करना ये किससे संबंधित हो जाएगा, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन से संबंधित हो जाएगी। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्त सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।